30 जून 2018 हमारे देश में हुई एक ऐसी घटना जिसमें दिल्ली ही नहीं पूरा देश हिल गया था। जी हाँ, एक रात में एक ही जगह पे 11 लोगों की जान। ये घटना है बुरारी की और भाटिया फैमिली की। तो आइए समझते हैं बुरारी कहाँ है और कौन है भाटिया फैमिली। बुरारी दिल्ली के नॉर्थ में एक कस्बा पड़ता है बुरारी, जिसकी गली नंबर 2 में रहती थी भाटिया फैमिली। भाटिया फैमिली में का मेन औरत थी नारायण देवी, जिनके पति का नाम था शिवम भाटिया। उनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित। ये फैमिली बड़ी रिस्पेक्टफुल फैमिली थी, रिलीजन वाली फैमिली थी। ये लोग धार्मिक चीज़ों को बहुत मानते थे। इनकी एक किराने की शॉप थी जो बहुत अच्छे से चला करती थी। 2007 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। ललित अपने पिताजी की डेथ के बाद बड़ा शांत सा रहने लगता है, बड़ा गुमसुम सा रहने लगता है और बड़ा ही धार्मिक बन जाता है। वो अपने घर वालों के लिए खूब मेहनत करता है और बड़े अच्छे से पैसे कमाता है। घर वाले जब बोलते हैं तो बस वो एक ही बात बोल देता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऊपर बैठे पिताजी का है, मेरे ऊपर पिताजी सवार हैं। वो बस यही एक बात बोल दिया करता। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं होता था, फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो लोग भी भरोसा करने लगे। भाटिया फैमिली पहले बड़ी मिलनसार फैमिली थी, पड़ोसियों से बड़े प्यार से पकड़ने वाली फैमिली थी। लेकिन धीरे धीरे भाटिया फैमिली शांत रहने लगी, अकेली रहने लगी और लोगों से बहुत कम मिलने लगी। पड़ोसी बताते हैं कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि फैमिली के सारे लोग ज़्यादातर टाइम अपना घर पे ही बिताते थे, बहुत कम बाहर निकलते थे। और अगर बाहर भी निकलते थे तो पड़ोसियों से बड़ा कम बात करते थे, जितनी मतलब होती उतनी बात करते थे। 2018 से पहले उनके घर में डायरियाँ लिखी जाने लगी। वो डायरियाँ जिसमें 11 डायरियों में भी ललित कंट्रक्शन देता था। उसको लगता था कि ये मैं नहीं लिख रहा, ये मेरे पिताजी लिखवा रहे हैं। उन डायरियों में लिखा जाता था कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और क्यों करेगा। सबको ये लगता था कि ये डायरी कोई और नहीं, उनके दादाजी उनके नाना जी लिख रहे हैं। और 11 लोग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन उठाए उस डायरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। एक बात उस डायरी में बड़ा ही कॉमन थी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम ऐसे ही काम करते रहो। ललित एक ऐसे उन लोगों को ट्रीट करता था जैसे एक साइकोलॉजिस्ट करता है। वो लोग ऐसी साइकोलॉजी का शिकार हो गए थे, इतने धार्मिक हो गए थे कि उन्हें उस डायरी के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता था। 30 जून की रात सब ने नॉर्मल डिनर किया, सब घर में साथ थे और घर की लाइट भी नॉर्मल तरीके से ही बंद हुई। फिर सब लोगों ने डायरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चालू किए। किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने कुछ बोला नहीं, सब एक साथ डायरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगे। 1 जुलाई 2018 की सुबह इन लोगों की दुकान वैसे तो रोज जल्दी खुल जाया करती थी, उस दिन 7 बजे तक ललित ने अपनी दुकान नहीं खोली। एक पड़ोसी ने सोचा कि क्या हो गया देखते हैं। उसने जैसे ही गेट खोला और वो शॉक हो गया, उसके पैर कांपने लगे। उसने देखा कि 10 लोग अलग अलग पाइप से लटके हुए हैं, सेम पोजीशन, सेम कंडीशन, आंखें बंधी हुई, हाथ पीछे बंधे हुए। एक औरत जमीन पे पड़ी हुई थी जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कोई जहरीली चीज़ खाई है। तुरंत ही पुलिस बुलाई गई, मीडिया वाले आए और पूरा देश शॉक में पड़ गया। किसी को लगता था ये मर्डर है, किसी को लगता था सुसाइड है। पुलिस ने सबकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बड़ा जांच पड़ताल हुई, सीबीआई बुलाई गई, किसी को कुछ नहीं लग रहा था। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आई, वहाँ से कंफर्म हुआ कि इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, कोई कुछ नहीं किया गया, ये एक सुसाइड केस है। लेकिन उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया। बड़ा बेटा हरियाणा में रहता था जिसका नाम था मनोज, उसको हरियाणा से बुलाया गया। उसको ऐसा लगता था कि हमारी फैमिली बड़ी रिस्पेक्टफुल फैमिली थी, हमारी फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। फिर मिलती हैं उस घर में 11 डायरियाँ, जिस डायरियों में लिखा था कि कब क्या करना है, कब क्या होगा, कब कैसे होगा। और उस डायरी में ही लिखा था कि तुम सब लोग ऐसे करो और मौत नहीं होगी, तुम सब लोग फांसी पे लटकोगे तो, लेकिन मरोगे नहीं। 11 पाइप एक ही दीवार पे एक ही तरह से लगाए गए थे,
जिसका बाहर से फुटेज भी देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस कहानी का मेन कैरेक्टर था ललित। ललित को शायद कोई ऐसी दिमाग की बीमारी हो गई थी या कुछ ऐसा हुआ था, या कोई किसी को लगता था कि हाँ उसमें सच में दादाजी आते हैं, किसी को लगता था वो एक दिमागी मरीज था। अब कुछ भी हो, वो 11 इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ललित सच में कोई ऐसा इंसान था जिसके ऊपर दादाजी आते थे, या वो एक साइकोलॉजिकल एक दिमागी बीमारी से लड़ रहा था जिसने उन 11 लोगों की जान ले ली और स्वयं ललित ने खुद की भी जान ले ली? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट में बताइए। और अब आप यहाँ तक सुनते सुनते आए हैं तो एक काम करिए, ऐसे ही आगे रील किस जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।